ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जगह थी। मैं ऐसे टाइम से गुजर रही थी उस वक्त जब मुझे डेफिनेटली पता था कि मैं मॉडलिंग से बिल्कुल मेरा कोटा ख़त्म हो चुका है। आई रियली वॉन्टेड टू फॉलो माई पैशन ऑफ एक्टिंग। सो इट केम एट अ टाइम जब आई न्यू आई एम गोइंग टू फॉलो माई पैशन, चाहे मेरे पास काम ना हो या पैसे ना हो या कुछ भी हो। आई टुक दिस प्लंज, मैं आई और दिस वॉज इट। बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया मैंने ये कोर्स को। राइट आफ्टर एक्टर प्रिपेयर्स मैंने मॉडलिंग छोड़ दी। मुझे बहुत ऑफर्स आए कि नहीं आप करिए, शोज़ के लिए बुकिंग्स आती थी। मैंने मॉडलिंग छोड़ दी क्योंकि मेरे दिमाग में एक फोकस था, मैं ये अब कर चुकी हूँ, अब मुझे वापस उस पे नहीं जाना है। सो आई फोकस्ड ऑन बीइंग एन एक्टर। माई पाथ ब्रेकिंग टाइम केम व्हेन आई डिड झलक दिखला जा, एंड फ्रॉम झलक दिखला जा इज़ वेयर पीपल गॉट टू नो कि यार मॉडल है लेकिन डांस कर लेती है और अच्छा डांस कर लेती है और एक्टिंग के लिए टेस्ट करते हैं। दैट्स व्हेयर आई स्टार्टेड गेटिंग ऑडिशंस एंड ऑफ कोर्स लक हैज़ इट्स हैंड। आप ये नहीं कह सकते थे कि लकी नहीं, लक होना ज़रूरी है। एंड ये भी मैं कह दूं कि अगर आप मानेंगे कि आप लकी हैं, इफ़ यू बिलीव यू आर लकी इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू बी लकी। मैं इस क्लास में थी जब हमारी एक स्पेशल गेस्ट थी, जैसे आज मैं हूँ, पूजा भट्ट जी आई थी हमारे पास, 2-3 बार आई थी वो। एंड मैं उनको बस बैठ के यूँ देखा करती थी बिकॉज आई वाज सो स्मिटन बाय हर। तो उस वक्त पूजा भट्ट जी ने, शी मेट मी द फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन में ही उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। उनकी कोई एक मूवी स्टार्ट हो रही थी एंड आई डिडंट फेल द ऑडिशन, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस कैरेक्टर के लिए सही नहीं हैं। इंडस्ट्री के बनाए हुए काफ़ी नॉर्म्स होते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो भैया आप इससे हट जाएंगे, अगर आप ये करेंगे। लेकिन अगर यू बिलीव इन योर टैलेंट लाइक आई एक्चुअली डिड, कि ठीक है आई विल टेक अ चांस। पीपल टोल्ड मी डोंट डू रॉकेट सिंह, आप रॉकेट सिंह मत करिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगी, आपका लीड है एज एन आपका रोल थ्रू आउट द फिल्म है, लेकिन आप लड़के के ऑपोजिट नहीं हो। अगर मैं वो एडवाइस ले लेती लोगों की, अगर मैं अपने टैलेंट में विश्वास नहीं रखती, तो शायद मुझे गेम नहीं मिलती, शायद मुझे इश्कज़ादे नहीं मिलती। तो बुरा लगेगा बट बी एट इट। इफ़ यू बिलीव इन योर टैलेंट, बी एट इट। यशराज स्टूडियो में उस वक्त मैं सिर्फ एक मॉडल थी और ऑफकोर्स मैंने सिर्फ झलक किया था। फर्स्ट फ्लो है जो आर्टिस्ट फ्लो है, बाकी जो फ्लोज हैं वो अदर कैरेक्टर आर्टिस्ट एंड एवरीबडी इन द फिल्म। तो फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ रणबीर कपूर और मुझे रखा गया था। आई वॉज फिल्ड विद जॉय, लाइक हर चीज़ जो मुझे मिलती है मैं उसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाला थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिकॉज आई फील you might deserve the world but very few get it. So when you get it, you should appreciate it a zillion times more. Second film यशराज की मुझे क्या बोल के मिली, because हबीब sir was wanting me in the film, लेकिन मैं उस वक्त खान सिस्टर्स कर रही थी। So obviously every production house thinks of pros and cons कि you know TV पे आ जाएगी, बहुत ज़्यादा exposure हो जाएगा, हमारे फिल्म के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। एंड मैं सोच रही हूँ यार अल्लाह प्लीज़ यार रमज़ान का महीना है, करा दो मेरे लिए ये, आई हैव टू डू इट। आई एम नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन आइदर, बिकॉज खान सिस्टर्स गेव मी सो मच पॉपुलैरिटी एंड सो मच लव फ्रॉम every person, aunties, uncles, everybody. And I wanted to do Ishqzade because my love of acting. मैंने बात की casting director से, she said, God, you know how you've got this film? Only because of your work ethic. आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, आपके छोटे मोटे tantrums कोई नहीं देख रहे, बट सब देख रहे होते हैं। और छोटी मोटी बात जैसे ट्रैवल करती है ना इस इंडस्ट्री में, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि आपका अच्छा कॉन्डक्ट भी इमीडिएटली जाएगा और आपका बुरा कॉन्डक्ट भी इमीडिएटली जाएगा। सो एवरीथिंग आई लर्नड, एवरीथिंग आई डिड इन रॉकेट सिंह, एवरीथिंग आई डिड इन इश्कज़ादे, एवरीथिंग आई डिड इन गेम, एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग टुडे एज अ लाइव म्यूजिकल। मैं एक लाइव म्यूजिकल करती हूँ विच इज़ कॉल्ड जंगूरा इन दिल्ली, इन गुड़गांव। हमने 1000 शोज़ कंप्लीट कर लिए अभी और इट्स क्वाइट अ थैंक यू। आई थिंक अगर एक्टर प्रिपेयर्स नहीं होता तो शायद मैं उस काबिल भी नहीं होती कि मैं लाइव स्टेज पे हर बार जाकर एक परफॉर्मेंस दूँ। वी हैव 9 songs in that, I mean I have 9 songs in that where I have to dance and go into a scene immediately and start talking at a very हाई पिच, क्योंकि ये जो लड़की का किरदार है बहुत ही फाइस्टी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हर बार मुझे जो जंगूरा है उससे चीख कर बात करनी होती है।
तो उतना ज़्यादा स्टैमिना, उतना ज़्यादा नॉलेज अबाउट नोइंग, ये सब मैं नहीं सीख पाती अगर मैं यहाँ नहीं होती।